नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आत्ममंथन चैनल पर। यह चैनल आत्मा, धर्म, विज्ञान और जीवन के गहरे प्रश्नों पर चर्चा और आत्मनिरीक्षण के लिए समर्पित है। यहाँ प्रस्तुत सामग्री शोध और प्राचीन शास्त्र और दर्शनों और विचारों के आधार पर तैयार की गई है। हमारा उद्देश्य सभी धर्मों और विचारधाराओं के प्रति सम्मान रखते हुए सत्य की खोज के मार्ग पर प्रेरणा देना है। ये चैनल किसी एक विचारधारा का समर्थन नहीं करता और न ही किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा रखता है। यह एक मंच है जहां संवाद, आत्मचिंतन और विचार का आदान प्रदान हो सके। हमारी जानकारी का उद्देश्य जागरूकता फैलाना है, न कि इसे अंतिम सत्य के रूप में प्रस्तुत करना। हम आपसे अनुरोध करते हैं किसी भी जानकारी को अपने विवेक और अध्ययन के आधार पर अपनाएं। आइए आत्ममंथन करें और अपने भीतर के सत्य को जानें। आज हम आपको एक ऐसे संत की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनकी भक्ति, ज्ञान और चमत्कार ने पूरे समाज को चकित कर दिया। ये कथा है संत ज्ञानेश्वर महाराज, जिनका जीवन एक प्रकाश स्तंभ की तरह भक्तों को मार्ग दिखाता है। उनका हर कार्य केवल चमत्कार ही नहीं बल्कि गहरे अध्यात्म रहस्य से भरा हुआ था। तो आइए इस अद्भुत संत की कथा को विस्तार से समझते हैं। संत ज्ञानेश्वर का जन्म 13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में हुआ। उनके माता पिता वैराग्य की राह पर चल पड़े थे, जिससे समाज ने उनके बच्चों को स्वीकार नहीं किया। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब बालक ज्ञानेश्वर को उपनयन संस्कार और वेद अध्ययन से वंचित कर दिया गया, तब उन्होंने अपनी दिव्य बुद्धि से पूरे समाज को यह सिद्ध करके दिया कि सच्ची विद्या पुस्तक में नहीं बल्कि आत्मा के भीतर होती है। एक बार एक पंडित ने उन्हें वेदों का ज्ञान न होने के कारण अपमानित किया। तब छोटे ज्ञानेश्वर ने एक भैंस पर हाथ रखा और वो भैंस वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगी। ये देखकर वहाँ उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। यह उनका पहला चमत्कार था, जिसने पूरी दुनिया को दिखाया कि ईश्वर भक्ति से कुछ भी संभव हो सकता है। एक और प्रसिद्ध घटना है, जब संत ज्ञानेश्वर अपने भाई बहनों के साथ आलंदी में थे, तो संत चांगदेव, जो 1400 वर्ष तक योग साधना में लीन थे, उन्होंने ज्ञानेश्वर को चुनौती दी कि संत ज्ञानेश्वर ने यह दिखाने के लिए कि भक्ति से कुछ भी संभव है, एक पत्थर की दीवार पर बैठकर उसे चलाना शुरू कर दिया। यह देखकर चांगदेव का अहंकार चूर चूर हो गया और उन्होंने संत ज्ञानेश्वर को अपना गुरु मान लिया। संत ज्ञानेश्वर ने मात्र 16 वर्ष की आयु में श्रीमद् भगवत गीता का मराठी भाषा में सरल अनुवाद ज्ञानेश्वरी नाम से लिखा। ये ग्रंथ आध्यात्मिकता का खजाना है और इसमें भक्ति, ज्ञान और योग का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। उन्होंने अपने प्रवचनों में यह बताया कि प्रत्येक जीव ईश्वर का अंश है और आत्मा का ज्ञान ही वास्तविक मोक्ष की कुंजी है। संत ज्ञानेश्वर को जब ये आभास हुआ कि उनका संसारिक कार्य पूर्ण हो चुका है, तब उन्होंने स्वयं ही जीवित समाधि लेने का निर्णय किया। उन्होंने अपने भक्तों से कहा कि यह शरीर नाशवार है लेकिन आत्मा अमर है। इसके बाद वे एक गहरे ध्यान में लीन हो गए और अपने नाशवार शरीर का त्याग कर दिया। आज भी उनकी समाधि आलंदी, जो आज महाराष्ट्र में स्थित है, जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु उनका दर्शन करने आते हैं। संत ज्ञानेश्वर न केवल अपने समय के महान संत थे, बल्कि उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों के जीवन में प्रकाश फैला रही हैं। उनके चमत्कार केवल जादू नहीं थे, बल्कि ये सिद्ध करते थे कि भक्ति, ज्ञान और प्रेम से कुछ भी संभव है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची आध्यात्मिकता वह है जो अहंकार को मिटाकर प्रेम और करुणा का संचार करे। तो मित्रों, ये थी संत ज्ञानेश्वर की चमत्कारी कथा। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे अपने जीवन में आत्मसात करें और दूसरों के साथ साझा करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।